नमस्कार। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है रूरू की कहानी, द स्टोरी ऑफ रूरू। बहुत समय पहले रूरू नामक एक सुनहरा हिरण था। उसके जैसा सुंदर कोई दूसरा हिरण नहीं था। उसका सुनहरा शरीर सूर्य के समान चमकता था। उसकी कमल जैसी आंखें तारों के समान जगमगाती थीं। वह घने जंगलों में अन्य जानवरों के साथ घनिष्ठ मित्रता से रहता था। बाघ, शेर, सांप, बंदर, हाथी और सभी पक्षी रूरू से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वे अत्यंत दयालु और सौम्य थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए रूरू ने एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। उसने मुड़कर देखा तो पास ही नदी में एक आदमी डूब रहा था। एक पल भी बर्बाद किए बिना रूरू नदी में कूद गया। उसने अपने अगले पैरों से उस आदमी को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे किनारे की ओर खींच लिया। ठंडे पानी से बाहर निकलकर कांपते हुए स्वर में उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दयालु प्राणी, आपका धन्यवाद। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। महाराज, ऐसी बातें मत कहिए, क्योंकि मनुष्य के वादों पर विश्वास करना कठिन है, रूरू ने उत्तर दिया और वहां से चला गया। वह आदमी सुरक्षित अपने गांव लौट आया, जहां उसने रूरू नामक सुनहरे हिरण से हुई अपनी मुलाकात के बारे में सबको बताया। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसने उस कीमती जानवर का शिकार करके उसे अपने महल में एक ट्रॉफी के रूप में रखने का फैसला किया। उस आदमी को महल में बुलाया गया। यदि तुम मुझे सुनहरे हिरण को पकड़ने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा, राजा ने उसे कहा। लालच से भरकर उस आदमी ने तुरंत राजा को रूरू के पास ले जाने का वादा किया। सैनिकों के एक दल के साथ वह जंगल पहुंचे और रूरू को वहां उनका इंतजार करते देख आश्चर्यचकित रह गए। रूरू ने राजा से स्नेहपूर्वक कहा, महाराज, मेरे इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। दोनों चौंक गए। राजा ने पूछा, रूरू को कैसे पता चला कि हम जंगल आ रहे हैं? अपनी मनचाही वस्तु को पाने की हड़बड़ी में राजा ने रूरू पर तीर चलाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रूरू उनकी आंखों के सामने एक सुंदर पुरुष में बदल गया। उसके सिर के पीछे एक चमकदार प्रभा मंडल था और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो? राजा ने घबरा कर पूछा। मैं सर्वशक्तिमान हूं और मैं जानता हूं कि मनुष्य क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, उस आदमी ने कहा। फिर वह उस आदमी की ओर मुड़ा जिसे उसने बचाया था और बोला, याद रखो, मैंने कहा था कि मैं मनुष्यों के वादों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अक्सर वे तुम्हारे जैसे ही धोखे भरे निकलते हैं। वह आदमी लगभग रोने ही वाला था और हकलाते हुए बोला, हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने विनती की। मैं लालच में अंधा हो गया था और अपनी बुद्धि खो बैठा था। मुझे भी क्षमा कर दीजिए, राजा ने कहा। अगले ही क्षण सर्वशक्तिमान ईश्वर एक बार फिर सुनहरे हिरण रूरू के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों पुरुषों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे चले गए। राजा और वह व्यक्ति इस अनमोल एहसास के साथ लौटे कि लालच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा व्यक्ति को गुमराह करती है। धन्यवाद।